आज के वीडियो में हम सब पढ़ेंगे कोरिलेटिव का सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या होता है और उसमें कैसे हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इससे पहले मैं कोरिलेटिव का फर्स्ट पार्ट के बारे में बता चुका हूँ। अगर अभी तक आप उसकी वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूँ। तो कोरिलेटिव का जो सेकंड पार्ट है उसका नाम है आफ्टर। तो आज हमको इसी के बारे में पढ़ना है कि आफ्टर में कैसे सेंटेंस मिलते हैं और उनको कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो आज मैं इसी को आपको बताऊंगा कि कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रूल ऑफ ट्रांसलेशन। तो इसमें हम देखेंगे जो आफ्टर का है इसमें नियम क्या होता है अनुवाद करने का। तो इसमें एक पॉइंट आती है तो उस पॉइंट को लिख लेते हैं और उसी पॉइंट से हम इसका रूल बनाएंगे और उसी रूल पे जितने भी आफ्टर के केस में हिंदी में सेंटेंस मिलेंगे उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट इसी रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। चलिए उस पॉइंट को लिख लेते हैं। इसका ट्रांसलेट करते समय जो काम बाद में कंप्लीट होता है तो उसका ट्रांसलेट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं और जो काम पहले कंप्लीट होता है तो उसका ट्रांसलेट पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं और इन दोनों सेंटेंसों के बीच में आफ्टर का प्रयोग करते हैं। तो अब हम क्या किए हैं, पॉइंट को लिख लिए हैं। अब इस पॉइंट को एक बार पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। इसका ट्रांसलेट करते समय जो काम बाद में कंप्लीट होता है तो उसका ट्रांसलेट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं और जो काम पहले कंप्लीट होता है तो उसका ट्रांसलेट पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं और इन दोनों सेंटेंसों के बीच में आफ्टर का प्रयोग करते हैं। इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है, जब आपको आफ्टर के केस में कोई भी सेंटेंस मिलेगा, आफ्टर के केस में आपको दो सेंटेंस मिलेगा, तो उन दोनों सेंटेंस में जो काम बाद में कंप्लीट होगा, यहाँ देखिए जो काम बाद में कंप्लीट होगा तो उसका ट्रांसलेट आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना है। किसमें करना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना है। और जो काम पहले कंप्लीट होगा, यहाँ पर देखिए जो काम पहले कंप्लीट होगा, जो काम पहले कंप्लीट होगा उसका ट्रांसलेट आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद जब आपको दोनों सेंटेंस मिलेगा, जब आपको दोनों सेंटेंस मिलेगा तो दोनों सेंटेंस के बीच में आपको आफ्टर का यूज करना है। किसका यूज करोगे? आफ्टर का। तो आपको पॉइंट समझ में आ गई होगी कि इस पॉइंट में कहा क्या जा रहा है। अब इसी पॉइंट के अनुसार, मतलब इसी पॉइंट के हेल्प से हम क्या करेंगे, इसका रूल बनाएंगे। चलिए हम रूल लिख लेते हैं। तो रूल में पहले हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके बाद प्लस क्या करेंगे, आफ्टर, प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी आपका हो गया क्या, रूल। किस केस में? कोरिलेटिव के सेकंड पार्ट में, जिसको कहते हैं आफ्टर। अब इसी रूल पे आपको आफ्टर के केस में कोई भी सेंटेंस मिलेगा, अगर बीच में आफ्टर आपको दिखेगा और दो सेंटेंस रहेगा तो आप क्या करेंगे, इसी रूल का यूज करेंगे। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मरीज के मरने के बाद
डॉक्टर आया। अब देखिए हम क्या किए, एग्जाम्पल लिख लिए हैं और एक किस केस में है, आफ्टर के केस में है। तो कैसे हमको पता चला, यहाँ पर देखिए क्या है, के बाद, एक के बाद क्या बताता है, आफ्टर को बताता है। किसको बताता है, आफ्टर। मैं पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूं। अब इसमें देखिए दो सेंटेंस है, अभी मैं आपको बताया हूं और आपको ऊपर पॉइंट में भी बताया हूं कि ये क्या करेगा, जब आफ्टर का केस मिलेगा तो आपको दो सेंटेंस मिलेगा। ये देखिए आपका पहला सेंटेंस, ये आपका दूसरा सेंटेंस, और ये देखिए जो आपका आफ्टर है, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। और कहाँ पर प्रयोग है, बीच में है, जो मैं आपको पॉइंट में लास्ट में बताया हूं। तो अब इन दोनों सेंटेंस को आपको अच्छे से पढ़ना है। यदि आप एक सेंटेंस को समझ लेते हैं, 100% आपको इस प्रकार के ऐसे कोई सेंटेंस मिलेंगे, अगर वहां पर दो सेंटेंस है और बीच में आफ्टर आए या बिफोर आए, आप कभी भी नहीं भूलोगे। और इसी रूल के अकॉर्डिंग आफ्टर के केस में ट्रांसलेट करना है। तो चलिए इस सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। जो काम बाद में कंप्लीट होगा, ध्यान से सुनिएगा, जो काम बाद में कंप्लीट होगा, जो काम बाद में कंप्लीट होगा तो उसका ट्रांसलेट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। उसका ट्रांसलेट किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। और जो आपका एक सेंटेंस बचेगा उसका हम ट्रांसलेट किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो चलिए इस सेंटेंस को पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। मरीज के मरने के बाद, मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आया, ये आपका सेंटेंस है। आप जैसे सेंटेंस पढ़ोगे, सेंटेंस खुद आपको बताएगा कि कौन सा काम पहले कंप्लीट हो रहा है और कौन सा काम बाद में कंप्लीट हो रहा है। मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आया, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मरीज जब मर चुका था, जब मरीज मर चुका था उसके बाद डॉक्टर आया। अब इसमें देखिए मैं आपको पॉइंट में पहले बताया हूं और आफ्टर के केस में बताते ही आ रहा हूं, जो काम बाद में होगा, जो काम बाद में होगा उसका ट्रांसलेट हम किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ पर ये दोनों सेंटेंस में अब आपको बताना है कौन सा सेंटेंस बाद में कंप्लीट हो रहा है और कौन सा सेंटेंस पहले हो रहा है। जो आपका फर्स्ट वाला सेंटेंस है ये पहले हो जा रहा है और जो आपका सेकंड सेंटेंस है ये बाद में कंप्लीट हो रहा है। तो आफ्टर के केस में मैं पॉइंट भी बताया हूं और उसको अच्छी तरह से आपको समझाया हूं कि जो काम बाद में होगा उसका ट्रांसलेट किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो चलिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डॉक्टर लिख लेंगे, डॉक्टर। अब इसके बाद देखिए ये वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं। तो यहाँ पर आना, आना की इंग्लिश क्या होती है, कम, और कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है, केम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम पहले केस में ट्रांसलेट कर लिए पास्ट इंडेफिनिट में। इसके बाद आप क्या करोगे, आफ्टर लगाओगे। यहाँ पर हम क्या किए, आफ्टर लगा लिए। इसके बाद आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करना। तो ये जो आपका फर्स्ट वाला सेंटेंस बच रहा है इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट कर दीजिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, पेशेंट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पेशेंट लिख लेते हैं। इसके बाद हैड लगाएंगे क्योंकि आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसके बाद डाइड, ये आपका ट्रांसलेट हो गया किसमें, आफ्टर के केस में। चलिए एक एग्जांपल से और अच्छे से समझ लेते हैं। अब देखिए हम सेंटेंस लिख लिए हैं दूसरा, मेरे जाने के बाद ट्रेन आई। सेम फार्मूला, इट मीन सेम कॉन्सेप्ट, जो मैं आपको अभी पहला सेंटेंस बताया हूं बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको लगाना है। इसमें वही कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर आप भूल रहे हो कि हम कैसे पहचाने, तो यहाँ पर देखिए क्या आया, के बाद। तो जहां पर बाद आ गया तो यहाँ पर जान लीजिएगा जो काम बाद में होगा उसका ट्रांसलेट पास्ट इंडेफिनिट में होगा और जो सेंटेंस बचेगा उसको पास्ट परफेक्ट में करेंगे। मेरे जाने के बाद ट्रेन आई, मतलब मैं घर चला गया उसके बाद ट्रेन आई। तो जो काम बाद में कंप्लीट होगा उसका ट्रांसलेट किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख लेंगे ट्रेन, ठीक है। अब आई, अब यहाँ पर आपका वही है, मतलब वर्ब वही है, आई या आना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख लेंगे इसका सेकंड फॉर्म
केम। इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे आफ्टर। फिर क्या करेंगे, इसको पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरे है, तो मेरे की इंग्लिश यहाँ पर माई नहीं लिखेंगे, हम आई लिखेंगे। अब क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ोगे तो वहां पर पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन। ये भी देखिए हम क्या किए, ट्रांसलेट कर लिए किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा कि आफ्टर के केस में कैसे हम सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो आज की वीडियो में आप सबको समझ में आ गया होगा। ये ग्रामर का पहला राज है। तो आज हम ग्रामर का जो दोनों पार्ट था, मतलब जो ग्रामर का पहला राज को रिलेटिव में 2 पार्ट था, दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लिए हैं। तो गाइस मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।